रिपब्लिक में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य की अवधारणा परंपरागत राजनीति विज्ञान का श्रेष्ठतम उदाहरण है। आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान के समर्थकों की संख्या काफ़ी है। रूसो, कांट, हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसांके, लास्की, ऑक्सशॉट, लियो स्ट्रॉस इत्यादि की रचनाओं में इसकी झलक देखी जा सकती है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट है कल्पनात्मक और आदर्शी। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है, फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। इस प्रकार की चिंतन शैली आदर्शी सिद्धांत के निर्माण में सहायक होती है। इसका जीवन के ठोस तत्वों से संबंध नहीं होता। अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियां। परंपरागत राजनीति विज्ञान अध्ययन पद्धति की दृष्टि से इतिहासवादी, दर्शन प्रधान और वर्णनात्मक रहा है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के अनुसार इसकी 4 अवस्थाएं हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक, वर्णनात्मक, परिभाषात्मक। ये पद्धतियां अपरिष्कृत थीं। नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान उपदेशात्मक है। यह नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। इसका सरोकार क्या होना चाहिए से है। यह राजनीतिक शास्त्र का नीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध मानता है। राज्य एक नैतिक संस्था है। परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सद जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल औपचारिक सरकारी संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित रहा है। जहां लिखित संविधान थे वहां संविधान द्वारा, और जहां नहीं थे वह कानूनों द्वारा शासन व्यवस्था का क्या रूप दिया गया है, इसे दर्शाना ही इसके अध्ययन का उद्देश्य रहा है। प्रधानतः संकुचित अध्ययन। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन प्रमुखतया पाश्चात्य राज्यों जैसे यूरोप, अमेरिका की शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित रहा। इसने साम्यवादी जगत और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र से बहुत अधिक प्रभावित है। अतः राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र के संयोग से ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा का प्रचलन हुआ, जिसे राजनीतिक दर्शन कहा जाता है। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, मान्यताएं, अवधारणाएं व निष्कर्ष इसके प्रतिपादकों के व्यक्तिगत अनुभव से पैदा हुए हैं। अतः